जय गुरुदेव भगवान के मित्रों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। मित्रों, अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण, और इस संस्मरण में हम आपको शोभन सरकार के सानिध्य से मिली शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। मित्रों, ये वीडियो वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है, और ऐसा क्यों है ये तो आप वीडियो में आगे जान पाएंगे। लेकिन ये वीडियो इतना दिलचस्प है कि इसमें मौजूद पात्रों के नाम मुझे काल्पनिक रखने पड़े। वाकई मित्रों, ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है, और ये संस्मरण एक ऐसा संस्मरण है जिसमें सरकार ने पहली बार दर्शन पर आए लोगों की ही पोल खोल दी, और पोल ऐसी खोली कि वे उनके मुरीद हो गए। मित्रों, एक अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे लिए आप सबका एक एक सब्सक्रिप्शन आशीर्वाद जैसा होता है। अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। मित्रों, बात उस कालखंड की है जब शोभन सरकार प्रारंभ में आए ही आए थे, और उन्होंने अपनी तपस्थली शोभन आश्रम ना बनाकर भागपुर में योगेश्वर आश्रम को अपनी तपस्थली बनाया था। योगेश्वर आश्रम, जो लोग नहीं गए हैं उनको बता दूं, पांडु नदी के किनारे बागपुर में स्थित एक खूबसूरत सा आश्रम है, योगेश्वर आश्रम। सरकार जब वहां आए थे तब वहां कोई अन्य मंदिर नहीं था सिवाय शिव जी के, और वो शिव जी भी अपने में विशेष हैं। इधर सरकार योगेश्वर आश्रम बागपुर पहुंच चुके थे, और उन्हें थोड़ा बहुत समय भी व्यतीत हो चुका था। और इधर एक कृपार्थी जो उस दौरान शिक्षार्थी था, ताराचंद्र इंटर कॉलेज शिवली का, उसका एक मित्र जो बैरी का निवासी था, ईश्वर चंद्र मिश्रा, और संभरपुर के वाजपेयी जी, दोनों लोग कृपार्थी को समझाते हैं कि चलो यार, एक संत आया है, बाबा है, लेकिन है बड़ा ही मनोहर। एक बार देख लोगे, एक बार मिल लोगे तो फिर मिलने और देखने का मन करेगा। हम एक बार गए थे और अब रोज जाते हैं। तो कृपार्थी ने उनकी बात का मजाक बनाते हुए कहा कि ऐसा कौनो संत आओ नाई धरती पर, एक हते तो ही संन्यास ले लेने। कृपार्थी इस समय बात कर रहा था शोभन आश्रम के इससे पूर्व संत श्री रघुनंदन स्वामी जी की, जिन्होंने 11 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। अब धीरे धीरे करके समय बीतता है और एक छुट्टी का दिन आता है। कृपार्थी के मित्र फिर से कृपार्थी पर दबाव बनाते हैं, चलो यार बागपुर, उस संत से मिल लो, आनंद आ जाएगा, जीवन संवर जाएगा। कृपार्थी अपने 20 साथियों के साथ साइकिल से शिवली से बागपुर के लिए निकल लेता है। रास्ते में कृपार्थी के मित्र, 20 की संख्या एक अच्छी संख्या मानी जाती है आजकल, तब 20 साथी ऐसे ही जुड़ जाते रहते थे। थक जाने पर एक जगह साइकिल रोकते हैं, कृपार्थी खड़ा रहता है। कृपार्थी के मित्र किसी अन्यत्र के खेत से शकरकंदे चुराते हैं, और धीरे धीरे मौज मस्ती करते हुए ये लोग बागपुर पहुंचते हैं। अब जैसे ही ये लोग बागपुर आश्रम, योगेश्वर आश्रम पहुंचते हैं, ये लोग देखते हैं कि एक युवा अवस्था का संत, जिसके ललाट पर सूर्य की तरह तेज है, लंबी जटाएं, बस अभी नहा के निकला है और उसकी जटाओं से जल टपक रहा है।
ये मनोरम दृश्य देखकर कुछ देर सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं, एक जगह ठिठक के खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनकी स्तब्धता टूटती है तब सभी आपस में कानाफूसी करते हैं और ये तय होता है कि ये वही संत हैं जिनके हम दर्शन करने आए। सभी लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं और सरकार सबको बैठ जाने को कहते हैं, लेकिन कृपार्थी को इशारे से बुला लेते हैं। जैसे ही कृपार्थी सरकार के पास पहुंचता है, सरकार उसे पुष्प रंजन अगरबत्ती की डिब्बी और एक माचिस पकड़ाते हैं और कहते हैं, बैठो बाद में, जाओ पहले मंदिर में आरती कराओ। कृपार्थी चला जाता है शिव जी के मंदिर में आरती करने, और जब लौट के आता है तो क्या देखता है कि सरकार उनके साथियों से जवाब तलब कर रहे हैं। सरकार कह रहे हैं कि तुम लोग आते समय बड़ी मटर गश्ती करते हुए आए हो और चोरी भी की। सभी लोग मना कर देते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं कि हम लोगों ने कोई भी चोरी नहीं की। लेकिन कृपार्थी कहता है, सरकार इन लोगों ने की होगी, मैंने कोई चोरी नहीं की और मैं चोर नहीं हूं। सरकार कहते हैं कृपार्थी से, हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इन लोगों ने चोरी की है। और सरकार बारी बारी सबके बैग में, मतलब बस्ते में पड़ी हुई शकरकंदों की संख्या बता देते हैं कि तुम्हारे में इतनी है, तुम्हारे में इतनी शकरकंद है, और तुमने सबसे ज्यादा शकरकंद चुराई है, तुम्हारे झोले में 20 शकरकंद है। इतना हुआ ही था कि वो लोग समझ जाते हैं कि ये संत दिव्य है। अब सभी अपनी मन के प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। कृपार्थी के साथ आए हुए संतोष तिवारी और उनके साथ एक और आए हुए तिवारी बारी बारी अपने प्रश्न पूछते हैं। संतोष तिवारी जी पूछते हैं, बाबा जी, हमारे घर में धन नहीं जुड़ता, हमारे यहाँ गरीबी है। तो सरकार उससे जवाब देते हैं कि तुम्हारे यहाँ महिलाओं का व्यापार होता रहा है, तुम्हारे यहाँ औरतें बेची जाती रही और तुम्हारे इन कभू धन नाई जुड़ी है। ये सरकार के ही शब्द हैं। इसी के बाद दूसरे तिवारी जी उनसे शब्द पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि सरकार, हमारे यहाँ तो औरतें भी नहीं बेची जाती, फिर हमारे यहाँ क्यों गरीबी है और धन हमारे यहाँ भी नहीं जुड़ता। तो बताते हैं कि तुम चोर हो, तुमने परसों ही एक विधवा के कमरे का ताला तोड़कर उसके बर्तन निकाले और उनको कूच कर पूरा में बेच दिया। बताओ तुम्हारे यहाँ धन कैसे जुड़ेगा। इतना सुनते ही वो साष्टांग प्रणाम करता है और सरकार के चरणों में लेट जाता है। अब सरकार कृपार्थी से कहते हैं कि जाओ मंदिर के पीछे खूंटी में एक झोला टंगा है, उसमें पंजीरी पड़ी है, वो ले आओ और सबको बांट दो। कृपार्थी मंदिर के पीछे जाता है, देखता है खूंटी पर एक ही झोला टंगा था और इस एक ही झोले में सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम पंजीरी थी। जो झोला ले आता है, मन ही मन सोच रहा था कि ये 200 ग्राम पंजीरी 20 लोगों में कैसे बटेगी। लेकिन वो सरकार का आदेश पाने के बाद वही पंजीरी एक एक मुट्ठी करके सब में बांटना शुरू करता है और अंत में उसके स्वयं के पास एक मुट्ठी ही पंजीरी बचती है। 200 ग्राम पंजीरी सभी श्रद्धालुओं में बट जाती। ये देखकर कृपार्थी आश्वस्त हो गया कि ठिकाना यही है, आसरा यही है, और कोई आसरा नहीं है। ये पहली बार थी जब सरकार के दर्शन करने कोई आया और पहली बार में ही सरकार ने सबकी पोल खोल के रख दी। लेकिन इस पोल खुलने से किसी का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उन सभी का जीवन संवर गया और वो आज भी शोभन जाते हैं, सरकार की गैर मौजूदगी में भी शोभन जाते हैं। और रही बात कृपार्थी की, तो कृपार्थी
को उसके बाद सरकार ने 4 सरकारी नौकरियों पे भेजा और एक समय अंतराल के बाद सरकार ने उसे पूरी अपनी नौकरी अपने आश्रम के आसपास ही करवा डाली। वो कृपार्थी आज भी शोभन मंदिर जाते हैं और उन्होंने ही हमें अपना संस्मरण सुनाया और निर्देश दिया कि महानता की कोई बात नहीं है, महानता तो गुरु मिलना ही होता है, इसलिए आप हमारा नाम न लें। बाकी संस्मरण आप जरूर सुनाएं लेकिन नाम न लें। इसीलिए इस वीडियो में लगभग सभी पात्रों के नाम काल्पनिक हैं, सिर्फ बैरी वाले मिश्रा जी को छोड़कर। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। अनुग्रहीतोषु।